लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें क्या, हमारे पास 3 और नए फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर मान लो हमें रेट और टाइम दिया है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए P इक्वल हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, और अगर R निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, और अगर T निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। यहाँ से ये अभी क्या है हमारे पास, एक है अमाउंट। क्या होता है अमाउंट, होता है प्रिंसिपल प्लस SI। कभी कभी क्या होता है कि हमें मान लो अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है तो SI निकालना, तो SI इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P, और अगर P निकालना है तो P इक्वल भी हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। तो ये है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि यहाँ है क्या, ये P से प्रिंसिपल यानी कि जो रुपए हमने किसी को उधार दिए हैं, मूलधन इसको बोलते हैं। R से रेट, किस दर से दिए हैं। T से टाइम, कितने समय के लिए दिए हैं। और SI तो पता ही है, SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 14,000 रुपये को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से से 12% का ब्याज और दूसरे हिस्से से 8% का ब्याज आता है, और 6 साल में दोनों ही ब्याज जो है ना, दोनों के बराबर होते हैं। तो हमें पता लगाना है कि दोनों भाग कितने कितने थे, यानी कि 14,000 को जब हमने 2 हिस्सों में बांटा तो वो दोनों हिस्से कितने कितने थे। और इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन अभी RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट शिफ्ट सेकंड में 14 अगस्त को आया था। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को 14,000 रुपये दिए गए, तो हमने ये मान लिया कि फर्स्ट पार्ट को हमने X रुपये दिए और सेकंड पार्ट को 14,000 में से X रुपये घटा दिए, यानी कि ये दो हो गए। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया गया है कि जो S1 यानी कि SI1 और SI सेकेंड दोनों ही क्या सेम है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों ही इंटरेस्ट हमारे पास सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा, X इंटू रेट हमारा कितना 12% है और 6 और अपॉन 100 इक्वल्स। ऐसे यहाँ पे अभी भी हम थोड़ा सा इसको रुपीज़ के सिंबल को थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा 14,000 माइनस X इंटू 8 इंटू 6 और अपॉन 100। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। 100 से 100 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब ये 12 और 8 किस से कट सकते हैं, तो ये कटेंगे हमारे 4 से। 4 3 या 12 और 4 2 जा 8। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये 3x हो गया। और यहाँ पर 2 से किया तो 28,000 माइनस 2x। तो ये माइनस का 2x जो है ना वो इस तरफ आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इक्वल्स 28,000। यहाँ से 5x इक्वल हो गया 28,000। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 28,000 अपॉन 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, कितना बचा 3, 30 हो गया। 5 6 जा 30, यानी कि पहला पार्ट जो है हमारा, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो मैंने x माना था वो हमारा 5,600 आ गया। अभी सेकंड पार्ट जो है ना, तो सेकंड पार्ट हमारा कितना था, 14,000 में से x घटाना, यानी कि रुपीज़ 14,000 माइनस 5,600। तो घटाएंगे, ये भी रुपीज़ का सिंबल लगा हुआ यहाँ पे। तो 2 0 का 2 0, यहाँ 10 से 6 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 13 में से 5 गया 8, 8,400। तो एक आ गया 5,600 और एक आ गया 8,400। थैंक यू, दिस इज़ द क्वेश्चन।